अबे 3% लोग का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यार। यहाँ पर 90% लोग एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है, मुस्लिम है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? इनके तो फेक है, इनके फेक न्यूज़ है। क्योंकि नेताजी से माल मिलता है, ताल मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। नेताजी उनके सांसद है, वहाँ से बहुत बड़े कमाई आती है। क्यों उसके ऊपर ध्यान देगा वो? देश का बाबा पाखंड 10वीं 12वीं फेल, वो उसको कहाँ से पैसा आता है, क्या चोरी करता है, उसका धंधा है वो। मंदिर में जाओ खाना खिलाओ, रस्ते पे जाओ खाना खिलाओ, लोग खाने के लिए आते हैं बेचारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। एक भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने पूरा संविधान लिख दिया और उसी संविधान पे आज देश जो है वो चल रहा है। एक यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में भी जो है वो पहुँचे हैं भीमराव अंबेडकर जी। हाथ में संविधान की देखिए किताब जो है वो पकड़ रखी है। बात कर लेते हैं, नाम क्या है? मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, मुंबई से आया हूँ और पहलवान के समर्थन में आया हूँ और मैं अखिल भारतीय मताधिकार समिति चलाता हूँ। जय संविधान सेना का मैं संस्थापक हूँ। कैसे मतलब ये अंबेडकर जी का वो गेटअप जो है पूरा लिए हैं आप? मैं गेटअप नहीं ले चुका हूँ, मैं ऐसा ही रहता हूँ कई सालों से। बाबा साहब ने कहा था जाओ सूट बूट में रहो, तो मैं बूट सूट में रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल गेटअप है, बाबा साहब नहीं हूँ। मैं एक बाबा साहब का वंशज हूँ, बाबा साहब का सिपाही हूँ और उनका मैं मिशन के लिए काम करता हूँ। मतलब पूरा दिन और पूरी रात ऐसे रहते हैं? नहीं, जब हमारे प्रोग्राम चलेंगे तो हम करते रहते हैं। दिन भर अपना रोजी रोटी करने के लिए भी काम करना पड़ता है ना, उस टाइम नहीं पहन सकते रोजी रोटी। यहाँ पे पहलवानों के लिए आए हैं, एक कमेटी जो है वो बिठाई गई थी। कमेटी में पहलवानों से जो है वो वीडियो और ऑडियो के सबूत मांगे गए हैं और बृजभूषण को जो है वो पिता तुल्य बता दिया है। देखो भाई, पाखंड विचारधारा के लोग बहुत यहाँ पर इंडिया में आए और बृजभूषण पाखंड विचारधारा का था, इसीलिए उसके ऊपर उसने ऐसा शोषण किया है। और जो सबूत मांगने वाले लोग पागल होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुका है कि एफआईआर दर्ज करो, फिर भी दर्ज नहीं कर रहे, इसका मतलब यहाँ का एसएचओ, यहाँ का दिल्ली कमीशन, पुलिस कमीशन, ये जिम्मेदार होते हैं। उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जांच कमेटी तो बिठाई गई है ना? जांच कमेटी तो बिठाई गई, तो वो कहाँ काम सही कर रहे हैं? वो तो ढूंढ रहे भूषण को कहा है, लेकिन जांच कमेटी की जिम्मेदारी बनती वक्त के ऊपर लोगों को, बच्चों को न्याय दे। अगर जांच कमेटी भी नहीं काम करेंगी तो उनके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। तो क्या लग रहा है, मोदी जी क्यों नहीं अपने नेता को, जो है अपने सांसद को वो सजा दिलवा पा रहे? क्योंकि नेताजी से माल मिलता है, ताल मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। नेताजी उनके सांसद है, वहाँ से बहुत बड़े कमाई आती है। क्यों उसके ऊपर ध्यान देगा वो? जब समाज एक हो जाएगा तो फिर मोदी को समझेगा कि आज कर्नाटक हरा हूँ मैं, कल देश भी हर जाएगा तो फिर ध्यान देगा। अभी ध्यान देगा। अभी आँख के पट्टी लगी है, अन्याय की पट्टी लगी है, कान के अंदर जू के अंदर, कान के अंदर सोने की अंगूठी लगी है। वो उससे सुनने को नहीं आता है, देखने को नहीं आता है। अंधे बड़े भ्रष्टाचार के डूब चुके हैं, देश को बेचने में डूब चुके हैं, गरीबों का शोषण में डूब चुके हैं, अत्याचार शोषण करने के डूब चुके हैं। उनके बाकी देने नहीं है, लेकिन समाज जागरूक हो चुका है, देश जागरूक हो चुका है। अच्छा, जूनियर अंबेडकर जी आप बने हैं, संविधान में क्या लिखा है संविधान में कि ऐसे जो है धरने पे बैठी रहेंगी बेटियाँ? देखो भाई, बेटियों धरने बैठने का कारण क्या है? जब वो न्याय मांगा था, उन्होंने कंप्लीट की थी, लेकिन उनका कोई नहीं सुन रहा था। इसीलिए उनको अपने न्याय के लिए उनको अपने अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अंदर दिया है कि आप आपके अधिकार संविधान के अंदर से धरना बैठ के मांग सकते हैं। और उसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के अमित शाह पे, यहाँ की पुलिस सरकार पे, यहाँ की मोदी सरकार बनती। ये ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए ये बच्ची लोग यहाँ बैठी है और उनको न्याय मिलेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आप आशा रखते हैं ऐसी? अच्छा ठीक है, संविधान के अंदर जो है बात की जाए, लेकिन पिछले दिनों से जो है लगातार हिंदू राष्ट्र भी हो रहा है। ठेकेदार जो है वो बीजेपी ज़्यादा बनती है हिंदू राष्ट्र का। अबे 3% लोग का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यार। यहाँ पर 90% लोग एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है, मुस्लिम है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? इनके तो फेक है, इनके फेक न्यूज़ है, इस पर ध्यान देने का नहीं। भारत बाबा साहब ने पहले ही बौद्ध राष्ट्र बना चल गए हैं। बाबा साहब ने देखो तिरंगे के अंदर क्या अशोक चक्र लगाया है। बाबा साहब ने हमारे घर के ऊपर अशोक चिन्ह का निशान है। पंचशील का झंडा हमारी शान है। भारत के तिरंगे के अंदर भारत बौद्धमय का प्रमाण है और मेरी पहचान भारत बौद्धमय, यही मेरी पहचान है। लेकिन ये कहा जाता है, जितने भी भीमसेना के हैं, ये कहा जाता है कि उनके साथ जो है वो जगह जगह पे भेदभाव किया जाता है। देखो भाई, पाखंड अज्ञान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनको पढ़ने दिया नहीं, उनको मजदूर बना दिया है, वो मजबूत नहीं है, तो वो क्या पाखंड लोग की बात सुनते हैं, वो बात कहते हैं। तो ऐसे 3-4%, 50% लोग हैं, उनको पढ़ने सीखने को नौकरी देंगे तो वो भी उससे बाहर हट जाएंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो है वो ब्राह्मण और दूसरे जो हैं वो दबाव डालते हैं? अरे भाई, उनका मसल पावर है, मनी पावर है, पैसा है, करोड़ों मंदिरों का इनकम आता है, खेती है, जायदाद है, तो दबाएंगे गरीबों को। श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है ना, उसमें जितने हैं वो सारे दलित वो रखे हैं कर्मचारी। देखो सोइए तक जो है वो दलितों को रखा है। देखो मोदी जी ने एक पहल की है। दलित शब्द ये कानूनी नहीं है। दलित शब्द आप वापस लीजिए, कानूनी नहीं है। उनको बहुजन कहिए। बहुजन। हाँ,
तो वो SC ST के लोग बेचारे मोहताज है, नौकरी नहीं मिलती तो मंदिर में पूजा करते, उसमें क्या बड़ी बात, क्या कौन सा उपकार पहले किया? तो नहीं था, मोदी ऐसा ने कौन सा दिलवाया मोदी ने ना। उपकार किया उनके ऊपर, उनका पैसा लाटा, उनकी जमीन लाटा। वो भारत की जो बाबा साहब की, गौतम बुद्ध की जमीन थी, वो बाबा साहब के जमाने में वहाँ पर पहले साकेत राज्य था, वहाँ पर बुद्ध का पूरा बिजनेस में जगह थी, वो इन्होंने कानून के माध्यम से जीत लिए और वो बुद्ध की जमीन पे बुद्ध के लोग रखा। क्या बड़ा उपकार किया उसने, वो तो बुद्ध की जमीन थी, ये भारत पूरा बुद्ध का है। मतलब आप वही बात कर रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बोल रहे थे कि रामचरितमानस जो है वो फेक है, उसको फाड़ दे रहे ऐसा हैं। नहीं कहा, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो। मैंने बोला ये देश भारत है, ये बौद्ध का राष्ट्र है। ये आज जो योगी है ना, वहाँ पर जाके मोदी तो कहते हैं कि मैं समानता का सुनो, पहले मेरी बात को सुनो पूरा। योगी जाके अमेरिका में किताब बेचता, मैं मॉन्क हूँ, मैं बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ, मेरा किताब खरीदो, और यहाँ बोलता योगी हूँ, और वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क के नाम पे किताब बेचता है। तो ये ढोंगी लोग है। यहाँ ये बोलती हिंदू है, वहाँ जाके वो जापान पाकिस्तान बाहर जाके वो बोलते हम बुद्ध राष्ट्र से आए, हम बुद्धिस्ट है। ये सब इनके ढोंगी उनकी विचारधारा है, इससे भूल जाओ कुछ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज वाले जो है ना वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं है? अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब ही क्या आता है? बाबा साहब पहले बौद्ध राष्ट्र बना के, ये हिंदू राष्ट्र से आपकी पाखंडवाद, पत्रकारों का पाखंडवाद, पत्रकार आपस में बढ़वाते। कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। यहाँ का संविधान बड़ा है, संविधान के अंदर कैसा हिंदू राष्ट्र की भाषा नहीं है, भारत लिखा है। देश के बाबा बोल रहे हैं, देश के बाबा ने, मैं देश का वीरेंद्र बनवाई शास्त्री हूँ। बोल रहे हैं। मैं देश का बाबा नहीं हूँ, मैं देश का बाबा पाखंड 10वीं 12वीं फेल, वो उसको कहाँ से पैसा आता है, क्या चोरी करता है, उसके ऊपर भी आजकल जैसा असल बापू अंदर गया ना। बिहार में देखिए जाके लाखों में लोगों की भीड़ उमड़ अरे वो बेचारे खाने पीने के लिए आते हैं, इनका धंधा है। मंदिर में जाओ खाना खिलाओ, रास्ते पे जाओ खाना खिलाओ। लोग खाने के लिए आते हैं, बेचारे मजदूर है, उनका नौकरी छीन लिया, उनका बेकारी छीन लिया, गांव में नौकरी नहीं, बेरोजगार है, तो बेचारे पाखंड लोग खाने के लिए अपने जाते पेट भर लेते, बाद में उनको लात मार देते हैं। ऐसा आपको ये लग रहा है कि बहुजन समाज का कोई लोग वहाँ नहीं जा रहा है? नहीं जा, वो पेट भरने नहीं जाते बेचारे, वो मंदिर में प्रसाद खाने जाते हैं। और बाबा साहब ने कहा मंदिर मस्जिद की पूजा करो, उनके अंदर जाओ बैठो, लेकिन उनका नाम मत रखो। संविधान ने उसका रक्षा दिया है। संविधान ने रक्षा किया। हाँ, वो कहते हैं संविधान को मैं बदलूंगा, संविधान के अंदर ये लिखा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र है। वो बदलेंगे जब उनके बाप के अंदर बाप दादा भी नहीं लिख पाए संविधान, तो वो क्या बदलेंगे? अभी तो उनकी फटी लिख। चमत्कार दिखाते हैं। अरे चमत्कार कुछ नहीं है, सब पाखंड लोग हैं। वो ये सिर्फ पेट भरने के लिए आए हैं। ये आर्य लोग हैं, ये इंडियन लोग नहीं है। ये बाहर से आर्य लोग आए और यहाँ पर के गरीब लोगों को मार दिया है और उनकी पूजा पंथी संपत्ति छीन के बड़े बन चुके हैं। ये पाखंड लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी औकात नहीं है। क्या लगता है अब न्याय जो है वो मिल पाएगा? हमें न्याय मिलेगा। हमने इसके पहले भी 200 के नोट मैंने निकाला हूँ, मैंने अन्ना हजारे को ऐसे भगाया हूँ, मुझे न्याय मिला। जन लोकपाल आया नहीं आया, ये बच्चों को ही न्याय मिलेगा। जन लोकपाल नहीं आया, केजरीवाल आ गया उस बिल के जरिए। वो तोड़ दिया, उसका मजदूरी है। लेकिन मैं जन लोकपाल आन दिया क्या? नहीं आन दिया। जन लोकपाल का यहाँ 14 दिन उपोषण किया मैंने, अन्ना को यहाँ से भगाया, मुंबई भगाया, मुंबई से घर भगाया, फिर वापस मैं खड़ा हूँ और अन्ना गायब है। तो केजरीवाल क्यों गायब नहीं हो गया? पूरे दिल्ली का मुखिया बन भाई देखो, IAS ऑफिसर है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा है, थोड़ा पैसा मिला चारों तरफ से, इंडिया के बाहर से, इंडिया से चला रहा। सरकार चलाने दो। वो 70 लाख लोग का सरकार चलाता है और हम लोग को 90 करोड़ 140 का सरकार चलाना है। तो दोनों में इतना फर्क है, भूल जाओ उस बात को। आप ये चाहते हैं संविधान में कोई बदलाव होगा नहीं कभी? कैसा कौन किसकी औकात है क्या? 2/3 वहाँ पर लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 उसका मतदान चाहिए। वहाँ तो हमारे 131 का आमदार खासदार बैठे, वो विधायक बैठे, 131 कैसा उसको साइन करेंगे संविधान बदलने का? वो तो SC ST आरक्षण ले रहे ना, तो वो हमारे भाई लोग वहाँ बैठे हैं ना, तो वो नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो देखिए ये जो है, जय भारत और जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। तो देखिए संविधान की जो है वो देखिए यहाँ पे बात जो है वो की गई है। साथ के साथ हमने जो है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात की, क्योंकि हिंदू राष्ट्र भी कहीं ना कहीं जो है संविधान पे आके जो है वो अटक रहा था। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि पहलवानों को जो है वो न्याय मिलता है और बाबा का जो है वो हिंदू राष्ट्र बनता है कि नहीं बनता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।